नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं अलीगढ़ ज़िले की तहसील अतरौली क्षेत्र के जिरौली धूम सिंह गांव के नज़दीक। यहां पर बहुतायत क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा T7, T9, चिप्सोना 1, चिप्सोना 3, चिप्सोना 5 और सूर्य आलू की खेती की जाती है। इस बार इन सभी पक्की नस्लों में कैसी पैदावार आई है, कितना किसानों को इस बार उम्मीद थी, क्या कोल्ड मालिक किसानों के पास आ रहे हैं, भाड़े में कमी करने का वादा कर रहे हैं या नहीं, अथवा जो कोल्ड या खेतों पर जो सौदे हो रहे हैं आलू के, वो कितने रुपए प्रति पैकेट तक के 50 केजी में हो रहे हैं, ये जानकारी आपको किसानों के माध्यम से हम साझा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मेरे साथ में मौजूद हैं यहाँ के FPO संचालक बबलू शर्मा जी, जो कि यहाँ पर सभी किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आलू के क्षेत्र में एक क्रांति सी इन्होंने अपना संगठन बनाकर ला दिया है, जिससे किसानों को भी अच्छे दाम मिलते हैं। लेकिन इस बार पैदावार का क्या अंतर आया है और पैदावार कितनी निकली है, खुद मैं अभी माइक जो है बबलू शर्मा जी के हाथ में दूंगा, क्योंकि वही किसानों से जानकारी करेंगे कि क्या है आलू की वास्तविक स्थिति अतरौली जिरौली धूम सिंह में। नमस्ते बबलू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम सर बबलू शर्मा है और जिरौली और अतरौली के बीच में हमारा गांव पड़ता है। गांव का नाम है चाऊपुर हौज। और हमारे यहाँ पे जो आलूओं में जो पैदावार हम करते हैं, जैसे चिप्सोना 1 है, चिप्सोना 3 है, चिप्सोना 5 है, सूर्या है और T9 है, इन वैरायटियों को हम करते हैं। लेकिन उत्पादनों को हम देख रहे हैं तो पिछले साल के अपेक्षा इस साल में उत्पादन जो है वो कम आ रहे हैं। जैसे कि हम पर्सनल अपना खेत देख रहे हैं, जिसमें ये 4 बिया का खेत है हमारा, जिसमें पिछले साल जो एवरेज आया था हमारा वो 55 से 60 कट्टा पर बिया का निकला था। इस बार में जो आ रहा है प्रोडक्शन वो 40 से 45 के बीच में ही प्रोडक्शन आ रहा है हमारा। इसके अलावा हमारे शक्ति फार्मर प्रोड्यूस जो कंपनी है संगठन के, और भी हमारे मेंबर हैं जिनसे हम आपको और पूछ पाते हैं कि इनके प्रोडक्शन कैसे निकल कर आ रहे हैं। तो आप आइए जी, एक बार बताइए अपना, आपका प्रोडक्शन कितना आया। अच्छा शर्मा जी, मैं एक जानकारी विशेष तौर पर आप इनसे पूछिएगा, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इस बार जो प्रोडक्शन जो आप बता रहे हैं उसका गिरावट का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु क्या रहा? उसके गिरावट का जो केंद्र बिंदु है, मौसम के हिसाब से हम देखें, स्टार्टिंग में टेम्परेचर ज़्यादा रहा। जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो फसल की जो आल पर जोर ज़्यादा रहता है, ट्यूमरों की संख्या वहाँ पर कम रहती है। इसके अलावा इस समय पर टेम्परेचर जल्दी बढ़ गया, यानी बीच में ठंड कम समय के लिए रही, जिससे हमारे आलू का फुलाव भी कम रहा और ट्यूमरों की संख्या कम रही। चिप्सोना के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा लार्ज स्केल पर इसकी प्रोडक्शन आता है और इसका साल भर जो है अच्छा चलता रहता है, दाम भी अच्छे मिलते हैं। तो इस बार क्या है सर, इसके विषय में हम देखते हैं कि अभी हमने बात करके देखा है, चिप्सोना आलू जो है इतना ब्रांडेड आलू है, हमेशा अदर वेराइटियों से मिनिमम 100 से 150 रुपये पर पैकेट महंगा बिकता है। हमारे इधर जो है आगरा क्षेत्र में, और वहाँ पर जो है 1800 रुपये प्रति कुंटल तक का रेट है। यहाँ पर जो है सुनने में आया था कि 1400 रुपये प्रति कुंटल का भी रेट है। तो 1400 रुपये प्रति कुंटल का जो रेट है वो किन किसानों को दिया जा रहा है? सर, किसानों से जो खरीद हो रही है हमारे यहाँ पे वो 1200 साढ़े 1200 रुपये पर कुंटल के हिसाब से खरीद हो रही है हमारे यहाँ पे जो हो रही है। जो दिया जा रहा है वहाँ किसानों से 1200 साढ़े 1200 और ऊपर 1400 दिया जा रहा है। जी 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 सर, यहीं से यहीं बीच से बीची बिचौलिया जो है गेम बजा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल जी। जो 1400 का किसानों को किसान आपके सामने स्वयं बोलेंगे इस बात के लिए। मैं शर्मा जी आपसे ही पूछ लेता हूँ, किसानों से मैं बाद में पूछूंगा। जैसे कि ये बीच से बीच ही 200 रुपये का मुनाफा कमाया जा रहा है और वो बाहर जो बिचौलिया हैं इस काम को वो कर रहे हैं, जबकि हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमारा जैसे चिप्सोना कंपनियां हैं उनसे हमारे FPO के सीधे अगर कांटेक्ट हो जाते हैं तो जो हमारे जो संगठन के जो सदस्य हैं उनका हम आलू सीधा सप्लाई उनके लिए दे दें, तो जो बीच की जो दलाली है वो सारी खत्म हो जाए वहाँ से। सर, सरकार ने तो प्रयास किए थे लेकिन किसानों को रास नहीं आए थे। सर, वो चीज़ तो आप उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में हमारा AMO आप कराइए, हम उसके लिए तैयार हैं। क्या आप आगरा गए थे? बायर सेलर सबमिट हुई थी, उसमें मैं गया था उसमें। सर, क्या उस नतीजा क्या रहा? मैं एक्सपोर्टर से हमने बात किया था, तो एक्सपोर्टर ने मात्र हमारे अलीगढ़ से एक ही व्यक्ति का आलू गया है। वो मुझे पता है, उसकी बात बताइए। वो राय मुझे पता है, और वो भी उसमें गया सेटिंगबाजी से। वो भी सेटिंगबाजी से गया था, और उसमें भी ये मान लो कि जो रेट में हमारे यहाँ आलू चल रहा था उसी रेट में वो आलू गया था।
तो मैं खाली नाम वाली बात थी कि हमारा आलू एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन जिस रेट में हमारे यहाँ से आलू चल रहा था उसी रेट में वो आलू गया था। देखा ना, वो एक हमारे उधर के शाहजहाँपुर के आए थे, उनका तो टोटल कुरोड़ा हो, चिप्सोना हो या सूर्या हो या T79, उनका तो टोटल चला गया था। जैसे हम सुनने में मिल रहा है हमारे लिए कि सादाबाद में आलू इस समय पर आप भी बता रहे हैं और हमको भी सुनने में मिल रहा है कि वहाँ 900 रुपया 1900 रुपया कुंटल आलू जा रहा है 37-97, जबकि चिप्सोना आलू का जो रेट है यानी 2000 से 2100 होना चाहिए। बहुत बड़ा लॉस। चलिए मैं एक एक करके किसानों से पूछ लेता हूँ। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या नाम है ताऊ जी आपका? देवदत्त शर्मा। ताऊ जी, इस बार कितने बीघा में आप आलू किए थे? 4 बीघा में। 4 बीघा में कौन सा आलू लगाए थे? चिप्सोना। पैदावार क्या है? पैदावार तो कम हुई है, कितने कम देख रहे हैं? पहले पिछले साल से काफ़ी कम है। काफ़ी में कितना कट्टे का कम आया है? पिछले साल क्या था और इस बार क्या है? आपके 4 बीघा में से लेकर 130 कट्टा 32 होंगे 30। बस। पिछले साल कितना था? इस साल ज़्यादा है, 150 160 कट्टा है। कहा जाता है कि आप लोग जो हैं हर साल जो है बीज को बदलते हैं, नया बीज हर साल लगाते हैं। बढ़िया है, बीज तो बढ़िया है, बीज बढ़िया है। अब क्यों नया बीज जो है फिर भी प्रोडक्शन नीचे चला गया। कम भाव है। लाग नहीं लगाई थी क्या? लाग भी बढ़िया लगाई है, फिर भी पैदावार कम भई कि मौसम की डाउन की वजह से। मतलब पहले गर्मी थी, फिर बाद में ठंडे एकदम बढ़ गई। क्या? आलू फूल होना है, मतलब ये मौसम की बात है। अच्छा जी, राम राम ताऊ। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? चौधरी रामचरण सिंह। रामचरण सिंह जी, कौन सा आलू लगाते हैं आप? चिप्सोना और T9। ये दोनों आलू लगाते हैं, दोनों में कंपैरिजन करके बताइए कितना प्रोडक्शन कम है? वैसे पिछली वर्ष से अब क्या कम है हमारा। कितने कम आ रहा है? कोई ऐसा मानो कि 30 कट्टा बीघा 35 निकलो है वगैरह, और पिछली वर्ष निकलो 45, तो 10-15 कट्टा को बीघा पे औसत कम आया हो। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन जो है 10 कट्टा 15 कट्टा 20 कट्टा तक। अभी तो जैसे कि ये तो जो इन किसानों से आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे मौजूदा किसान हैं, खेती को बहुत ही अच्छी तकनीक से देखते हैं। इससे आगे वाले व्यक्ति से आप बात करिए, ये बताएंगे इनका प्रोडक्शन कैसा है। अभी किसान साथी, मेरे साथ में किसान मौजूद हैं जो कि आज आपको यहाँ की वास्तु स्थिति से रूबरू भी करवाएंगे। सबसे पहले मैं भैया हैं उनसे पूछ लेता हूँ। नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? योगेश शर्मा। योगेश शर्मा जी, कितने बीघा आप आलू करते हैं? अरे आलू तो बहुत रहे, मगर आपके कम कर दे, यो का रेट भी नहीं मिला तो फिर कम तो करने पड़ेंगे। रेट ही नहीं है आलू का। आलू पिछले साल रेट कम था? हाँ, रेट कम था बहुत, तो घाटा गया। घाटा गया था? कितने का घाटा उठाए थे पिछले? घाटा लगभग 1 लाख रुपए का घाटा पड़ गया। तो पिछली बार कितने बीघा में आप आलू किए थे? आलू थे 20 बीघा। 20 बीघा में आलू किए थे, और इस बार कितने बीघा में? अब क्या ज़्यादा नहीं है, 5 बीघा आलू हैं। 5 बीघा आलू हैं। कौन सा आलू लगाए थे? चिप्सोना। चिप्सोना 1 2 3 5 3 है। 5 3 3 का तो कहते हैं पैदावार ज़्यादा निकलती है। पैदावार नहीं है, पैदावार आपके कम है, मौसम की वजह से पैदावार कम आई है। हाँ, मौसम की वजह से पैदावार कम आई है। इस बार पैदावार का जो रेशियो देखें वो कितना है? पैदावार वही 25 कट्टा बीघा को, 30 कट्टा बीघा को, 35 कट्टा बीघा को, यही निकल रहा है साहब। यही है, सबका ही है। सबका यही है। अब किसी का निकल आए वो बात एक अलग है, बाकी यही आ रहा है सब। अच्छा योगेश भैया, मैं आपसे एक बात जानकारी चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से जो पैदावार कम निकल रही है, आप मौसमी परिस्थितियाँ बता रहे हैं। देखिए आलू में मौसम बहुत अहम रोल निभाता है, तो ये तो अलग बात हुई, लेकिन इस समय पर जो पैदावार कम निकल रही है उससे क्या कोल्ड मालिकों के अंदर बेचैनी, हड़बड़ाहट, हड़कंप है कि नहीं? फोन आ रहे हैं, बार फ़ोन आ रहे हैं, कोल्ड मालिकों को फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे में रखो, कि हमारे में रखो। अब क्या करें, किसके में, जिसके में रखेंगे उसके में तो आ जाएगा आलू। जी इधर आइए ज़रा। राम राम। राम राम। क्या नाम है जी आपका? रामचंद्र। रामचंद्र जी। ताऊ जी, कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? मेरी 66 वर्ष। 66 वर्ष। कितने वर्षों से आलू कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से। कौन कौन सा आलू करते हैं? पहले 37-97 करो, अब चिप्सोना करो है। आपके चिप्सोना किया है, कितना पैदावार है 37-97 और चिप्सोना में अंतर में? अब चिप्सोना में हमारे तो बहुत घाटा हुआ है। घाटा चलो वो यहाँ में आधे को घाटा हुआ है। देखो कितने लिख रहा है? 22 कट्टा बीघा के लिख रहा है। पिछली बार 37 कितना लिख लो? पिछली बार लिख रहा हूँ 37 110 कट्टा लिख रहे 2.5 बीघा में। अच्छा, जिस पैदावार कम आ रही है तो कोल्ड मालिक में हड़कंप है, वो आपके पास फ़ोन वगैरह या आपके पास आ रहे हैं कि हमारे में कोल्ड में रखो या ना रखो? तो आवर तो ये तो अपना अपना भलो सब चाँपते हैं कि हमारे में आम है, हमारे में आम है। इस साल तो ज़्यादा आलू है, अब ये तो कोई ना आया, अब क्या ज़्यादा भागे डोल रहे हैं। ये बात भी है। हाँ भैया, बारदानों दे रहे हैं बिना ब्याज के, और पैसों दे रहे हैं थोड़े बहुत, 200 रुपया
बीघा तक कट्टा वैसे। तो उस पर ब्याज कितनी की कह रहे हैं? ब्याज ना ले रहे बगैर, ब्याज ना ले रहे, तो ये ब्याज तो छूट दे रहे हैं बस। छूट दे रहे हैं, जब ही दे रहे हैं कि वो भर ना पाएंगे या वजह से। आपको लग रहा है कि कोल्ड स्टोरेज बढ़ जाएंगे? हाँ, ना भरने की उम्मीद ना है। भैया क्या नाम है जी आपका? किशनवीर। किशनवीर भैया, कितने बीघा आलू करते हैं? 2.5 बीघा करे सर। 2.5 बीघा कर रहे हो, अगर आलू कम ही कर रहे हो आप लोग। कमी है। कमी का कारण क्या रहा? नहीं, पिछली बार से इतने ही करते हैं, 2.5 बीघा ही बस। अच्छा, कौन सा आलू लगाते हैं? पिछली बार तो लगाया वो 37-97 अच्छा बैठा था। अब की बार चिपसोना बन तो क्या पैदावार आई? वही बैठा 20-22 को बस। बस इतना कम चला गया? हाँ, बहुत कम। 37 कितना बैठा था? पूरा बैठा था, 110 कट्टे निकले थे, बराबर ही हैं दोनों हम। 2.5 बीघा में? हाँ, 2.5 बीघा। इस बार जो है बहुत कम है, 70 कट्टे निकले हैं बस पूरे में? पूरे में। और ज़्यादा कम हो गया। हाँ, 70 कट्टे निकले हैं। क्या जैसे कि आप माहौल जो बदला है उसे आप कितना देख रहे हैं? अब बदला क्या है, अब तो हम तो बेच ही दे फिर बेच दिए? पिछली बार हाँ परेशान कर ले गोल्ड वाले ने। अच्छा, इस बार जो है आपने क्या रुपये कट्टा में बेचा? 650। 600 गड्ढ? नहीं, मोटा वाला। मोटा मोटा दे। हाँ, और गुल्ला 450। बोला 450, और वो अगर इसका रेशियो देखें तो पूरा आलू जो है 700 का हो गया कट्टे का। हाँ, जो भी है। इतना तो हमारे इधर भी चल रहा है। 650 का आपको मोटे का रेट मिला है, 450 का आपको गुल्ले का रेट है। और किर्री? किर्री तो अभी घर पे ही पड़ी है, किर्री को क्या करोगे, बीज गए घर? बीज में ही रखेंगे उसे। ताऊ जी इधर आओ। बीज में ही रखेंगे उसे। राम राम। क्या नाम है आपका? तोताराम। अच्छा, तोता उड़ गएगा आपके? बोलो। उड़ गएगा? नहीं, बोलो। कितने कितने बीघा आलू करते हैं? 4 बीघा। 4 बीघा। क्या पैदावार आई है? कम आई है, वही तो मैं कह रहा हूँ, तोता उड़ गई। 20-22 बीघा, 20-22 कट्टा। अच्छा, 20-22 बीघा आलू कौन सा करते हैं आप? चिपसोना। सोना। क्या लग रहा है आप? हैं? क्या लग रहा है अब आप? हम पैदावार कम है, पैदावार में कम है तो नुकसान है, और क्या लगेगा। पैदावार हमारे यहाँ से भी कम दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ तब भी सही है, 37-97, 40-45 का आ रहा है। और अगर अगर थोड़ा अगर किसी किसान ने देख रेख अच्छी कर ली है, लाख ज़्यादा लगा दी है शर्मा जी, तो उसका 50 भी है। लेकिन 50 से ऊपर तो हमारे यहाँ पे भी नहीं है। कम है, बहुत कम है, कच्चा ही पूरा हो रहा। हमारे यहाँ पे ये जो किसान हैं, ये तो बहुत अच्छी लागत लगाने वाले किसान हैं, बहुत अच्छी खेती करने वाले हैं, सभी साधनों से संपन्न हैं। तो देखिए, हमने ये देखा है कि किसान जो है, किसान अपनी वो कर लेते हैं। जैसे कि किसी का 40 निकलता है, वो 70 की वो हल्ला मचाता है। ये क्या होता है? सर आप बताइए, आपके सामने हम किसानों से इंटरव्यू करा रहे हैं, आपके सामने, तो किसान ये झूठ तो नहीं बोलेंगे? किसान झूठ नहीं बोल रहे हैं ना, आप नहीं झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी का झूठ नहीं बोल रहा। मैं एक बात कर रहा हूँ, एक हमारे यहाँ पे किसान थे जिनका आलू हमने सुबह से बैठे थे, वो पहले बताते थे हमारा 60 का निकलेगा, और जब खुदाई हुई तो उनका 45 का निकला। और मैंने ताऊ थे, मैंने ताऊ ये क्या वो है? बोले चुप बैठो रे, बीज में बेचो ना, 70 को बताऊंगा मैं तो। हाँ, तो वो झूठ वाले लोग होते हैं जो बीज के पर्पज से इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन हम लोग इस तरीके का कार्य नहीं करते। हम तो जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो आपके सामने मिल रही है। आप लोग सही बता रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ताऊ जी सही है, बिल्कुल ऐसे ही कहता है कि 70 को बताए तो बीज तो बिक जाए, यही है बात। मैंने बात रहा है। ताऊ जी एक बात देखी, मैं तो ये कहावत मैं हर उसमें कह रहा हूँ, मैंने हर किसानों से ये देखा है कि निकलता तो 40 का है, हल्ला मचाते हैं 70 का। 70 को 80 को वहाँ में निकले हुआ तो ये है। हमारा ये जो आलू है चिपसोना का, ये बीज का आलू है, ये बीज का आलू है। उद्यान विभाग से हमने बीज लिया था, और बढ़िया आलू, अच्छा आलू है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं आया है। अब वो मौसम की वजह से, मान लो आप, पिछली साल हमने अपने संगठन के माध्यम से इनको भी आलू दिया था। इनका प्रोडक्शन पिछले साल कैसा आया था इनसे आप पूछिए। उसी आलू को उन्होंने अब इस बार में बोया है, तो इस बार में कम प्रोडक्शन आया है उसका जो है। और उसी आलू का प्रोडक्शन इनका पिछले साल में बहुत अच्छा आया था, चिपसोना वन का। और ये हमारा बीज का ही आलू है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन कम आया है, हमारा प्रोडक्शन जो है आलू का। जैसे कि मैं तो ये बात कहता हूँ, आखिर किसान जो हैं, जो वास्तविक स्थिति है उसे क्यों नहीं बताते? ये 70 का 40 का ये क्या मतलब निकलता है इन चीज़ों से? किसान रॉन्ग रिपोर्ट देते हैं अपने वो बीज फीज के माध्यम से। वैसे इसी वजह से देखो, सुनो, वो तो बीज बेच के अलग हो जाएंगे, लेकिन उनके चक्कर में 90% किसान मारा जाता है। और नुकसान है या तो आप बीज बेच के वो बीजे के चक्कर में बता दें कि 70 बोरी को है, 80 को है, और 40 को लेकर लो, 70 को बता देते हमारा बीज बिक जाए। बीज कैसे? क्या करें? जब ऐसा ना बताओ तो फिर ले कौन बाकी दिया देखो बीज है वो 70 को 80 बताएंगे, एवरेज बताएंगे 90 का। अब मक्का लेकर रही है 10 मन भी आई रही है, बताएंगे 20 मन भी आई कब मक्का काटी है। इससे तो नुकसान, देखिए, एक किसान के फायदे के चक्कर में लाखों किसान मारा जाता है। तो वो तो जब बीज ऐसा ना करेंगे तो बीज कैसे बिकेगा उनको? मैं देखता हूँ तो शर्मा जी, मुकेश भैया, मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से जैसे कि बबलू भैया
हमने देखा है कि हम जब देखते हैं कि भैया ये पैदावार आ रही है और हम किसानों से बोलते हैं, किसान व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में लिख के डालता है और आलू का नज़दीक से फ़ोटो खींचेगा और ये देखो ये आलू है। उससे क्या होता है कि हम ज़ूम करके फ़ोटो खींचोगे तो किर्री भी मोटा बम्पर दिखाई देती है। देखो हम तो आपको एक्चुअल में रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखो आलू हमारे ये गाड़ी में खड़ा हुआ है, समझ गए नहीं। ज़मीन ये है हमारी, आपके सामने चमक रही है, बाकी ये आलू है। हमारा ये जो प्रोडक्शन है, ये मान लो आप 4 बीघा ज़मीन में 1 एकड़ में मिनिमम 1 बीघा ज़मीन हम कम मानते हैं, तो 4 बीघा ज़मीन होगी हमारी, जिसका हमारा प्रोडक्शन जो है लगभग 160 पैकेट का निकला है, यानी 40-42 कट्टा पर बीघा का निकला है। ये सारी चीज़ हम आपको साथ-साथ में दिखा रहे हैं। इसमें हम झूठ बोलने वाली हमारी कोई बात नहीं, हम तो एक्चुअल की बात करते हैं। जो चीज़ लोग झूठ बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, जिससे कि अदर किसानों का उससे लॉस होता है। देखते हो ऑल इंडिया पोटैटो ट्रेडर फोरम फेसबुक पे चल रहा है और तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में तमाम मतलब जो चीज़ है नहीं उस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश। बीज के विषय में तो हम एक ही बात कहेंगे कि ज़्यादातर जो किसान लोग हैं वो बीज या तो कोई विशेष विश्वास पात्र संगठन हो उससे बीज मिल जाए तो ठीक है, या फिर बीज लें तो उद्यान विभाग से लें या किसी यूनिवर्सिटी से लें, या फिर बीज अगर वैसे भी खरीदते हैं तो वो बिना टैग का बीज न लें। जो टैग आता है उस बीज को ही परचेज करें। लेकिन वैसे तो किसान ये मान लो आपका झूठ बोलता है और झूठ बोल करके उसका पैसा हड़पता है। मैंने देखा है हमारे उधर भी ऐसे होता है। खैर कोई बात नहीं है, ये तो सब किसानों की अपनी अपनी माया है, क्योंकि किसान ही किसान के फिर दुश्मन बन जाते हैं और उससे क्या है कि दाम नहीं मिलते हैं। अभी पैदावार कम है, हम देख रहे हैं आपके यहाँ अलीगढ़ निकाल के आपके अतरौली क्षेत्र भी निकाल दिया, अब आपके बिल्कुल गंगा जी के नज़दीक आ गए और यहाँ पर हम देख रहे हैं पैदावार गिरी हुई है। जमुना से लेकर गंगा के बीच में आ गए हम, गंगा के पास में, क्योंकि हमारा इलाका जमुना के पास पड़ता है और आ गए हम गंगा जी की शरण में। लेकिन पैदावार हर जगह वही है, चाहे वो जमुना जी हो चाहे वो गंगा जी हो। ये दोनों जगह पे ही प्रोडक्शन जो डाउन है इस बार में, जो है पिछले साल के अपेक्षा प्रोडक्शन डाउन है। पर बीघा में हम देखते हैं तो 15 से 20 बैग पर का प्रोडक्शन डाउन चल रहा है इस बार। ताऊ जी आप कौन सा आलू करते हैं? चिप्सोना T9। T9 खुदाई चल रही है क्या? हाँ, खुदाई चल रही है। देखें फिर वहाँ जाके। चलो देख लो। आप कितने का अनुमान लगा रहे हैं उसका, कि आप भी बोल रहे हैं कि 40 का निकलेगा और बताएं 70 का? ना 70 को तो हम ना बताएंगे, कोई 35-40 का। सही को सही बताएंगे, हमारे यहाँ झूठ कोई ना बोले हो। जो पैदावार होगी वो ही बताएंगे। 35-40 को ही एवरेज आ रहा हो। देखें फिर जाके। चलो बबलू भैया चलें फिर देख लें इनके खेत पर जाने। तो किसान साथी चलिए T9 का भी पैदावार देख लें।